हरि ओम। स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। श्रीमन्गणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यकरभ्यां नमः। ओम सचेन्द्र पुरंदरभ्यां नमः। मात पितृ चरण कमलभ्यो गैया मैया की जय। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनं जं वा मानसं वा परागं विहितं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियम नग्न मदाप्यारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम सानंदम आनंदम वने वसंतम आनंद कंदम पाप वाराणसी नाथ मनाथ नाथ श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नामों को एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। समस्त भूतादि के चरणों में सिया राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आये हनुमंत विराजिए कथा तरुमति अनुसार प्रेम सहित दीन धरु पधारिये पवने कुमार। पधारिये पवने कुमार। यही शिव मातुरा यही शिव मातुरा। आइए आज के कथा प्रसंग में सीधे ही प्रवेश करते हैं। पिछले दिनों आपने सुना, जालंधर की कथा को श्रवण किया और माता तुलसी की कथा को सुना। जब माता तुलसी के साथ में भगवान विवाह करके चले गए, इस कथा को आपने सुना, यानी शंखचूड़ की कथा को सुना। इसके बाद अंधक नाम का एक दैत्य, यानी अंधकासुर की कथा शिव महापुराण कहती है। यहाँ पे नंदीश्वर कथा सुना रहे हैं सनकादियों को, और ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं देवऋषि नारद मुनि को। अब देखिए, देवऋषि नारद मुनि ने जीवन में एक अपराध कर दिया। उस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए बार बार देवऋषि नारद मुनि अपने पिताश्री से अपने कल्याण के लिए कथा सुन रहे हैं, और वही कथा गुरु जी के माध्यम से दास नंद किशोर सभी को श्रवण करा रहा है। इससे पहले एक छोटी सी कहानी सुना। तीन दोस्त और तीनों तुतले थे। उन अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र थे, और माता पिता जो भी कहते थे वो मानते थे, यानी मातृ पितृ भक्त। लेकिन उनका विवाह नहीं होता। पिताजी ने कहा, भाई लड़की वाले आ रहे हैं, आप लोगों को बोलना नहीं है। अब लड़की वाले आए, तीनों लड़के बैठ गए। इधर एक चूहा, जैसे ही नाश्ता दिया गया रिश्तेदारों को, तो एक चूहा वहां से निकल पड़ा। और चूहा जैसे ही निकला तो बड़ा वाला कहता है
कि दे तो तू अब भाग रहा हो। तो दूसरा कहता है चुप रहो। तीसरा क्या कहता है, हम तो देते ही नहीं है। तो कहने का, इस कहानी का कहने का मतलब है कि बहुत बार चुप रहने से आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाते, और बिना सोचे समझे अनावश्यक प्रश्न को नहीं पूछना चाहिए गुरु महाराज से। अब देखिए, लड़की वाले चले गए और तीनों का विवाह कैंसिल हो गया। अगर वो नहीं बोलते तो विवाह, लड़की लड़के पढ़े लिखे थे, और धनाढ़ परिवार में उनका जन्म हुआ। इस कारण से कथा को ध्यान पूर्वक सावधान होकर सुनिए। और अंधक की कथा एक ऐसी कथा है जो कि, अंधक तो बाबा भोलेनाथ का ही पुत्र था। एक बार की कथा आती है कि माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ कैलाश में विहार कर रहे, और हास्य परिहास में माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ के नेत्रों को बंद कर दिया, और भोलेनाथ ने कहा कि कौन हो कौन हो। तो भी माता ने हाथ नहीं खोला, और इस कारण से बाबा के नेत्रों से अश्रु जो टपका, माता पार्वती के हाथों में आके गिरा। वही अंधक का रूप धारण किया। जब बड़ी प्रसन्न, माता उसकी रक्षा के लिए अनेकों उपाय किए और उत्सव मना। ये अंधक कौन? कथा आती है कि दो दैत्य थे, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु के जो है 4 पुत्र थे, और हिरणाक्ष के कोई बालक नहीं। सदाशिव की आराधना में लीन, वर्षों वर्षों तपस्या की, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले कि हे दैत्यराज, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगिए। तब कहते हैं कि प्रभु, मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए जप किया हुआ है। तो बोलते हैं एक पुत्र मेरा ही है। अरे सांसारिक पुत्रों को लेके क्या करोगे, मेरे मैं अपने पुत्र का ही दान करता हूं। अपने पुत्र को सदाशिव दान करते हैं, और उसको लेके हिरणाक्ष मतवाला हो जाता है, और पूरे पृथ्वी लोक पे, आकाश पाताल और पृथ्वी पे सब जगह हिरणाक्ष का ही राज्य हो जाता है। अब पृथ्वी को हिरणाक्ष लेके पाताल में चला जाता है, और बड़ा भगवान शुकर का रूप बना के हिरणाक्ष का वध करते हैं, और हिरणाक्ष के पुत्र अंधक को हिरणाक्ष के अंधक भी कई वर्षों तक यानी अपने ताऊ के लड़कों के साथ रहने लगते। ताऊ कौन? हिरण्यकश्यपु जो है बड़े थे, और हिरणाक्ष छोटा। तो एक दिन बालकों में आपस में ईर्षा हुई, और ताना मारने लगे। कहने लगे, अरे तुम्हारे पिता तो अज्ञानी थे, मूढ़ थे। बोले, अरे वर्षों वर्षों तक तपस्या की और मांगा क्या? पुत्र। वो भी पुत्र किसका? अयोनिज पुत्र मांग लिया, दत्तक पुत्र मांग लिया। वो तो कि तुम तो उनकी संतान नहीं, किसी और की संतान हो, और तुम इस राज्य में क्या कर रहे हो? ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या के कारण जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, अंधक के जब तप को देख के, तब कहने लगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम ये चाहते कि हमारे भाई हमसे प्रेम करें। और ब्रह्मा जी के वरदान के कारण सभी भाइयों ने उनको राजा बना दिया। राजा बनते ही संत आचार्य और स्त्रियों का वो अपमान करने लगा। यानी अंधक जो था वो कामी हो गया।
जो भी स्त्री मिलती थी उनके साथ भोग की वासना से वो देखा करता था। एक दिन की घटना, माता पार्वती बाबा शिव के साथ, तो अंधक की दृष्टि जो है माता के ऊपर, और कैसी दृष्टि, काम युक्त दृष्टि पड़ी, और माता ने जैसे ही देखा, तब यहाँ पे उपदेश करते हैं बाबा भोलेनाथ, और क्या कहते हैं, यही उपदेश हमारे आपके जीवन में है। आज हर घर में कलह है। एक दिन, यानी कल की तारीख में सारे परिवार के लोग मिल के गणेश विसर्जन करते हैं, और मंगलवार को बुढ़वा मंगल की कथा सुंदर कांड करते हैं। सब लोग श्री राम जय 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 श्री राम का जाप करते हैं, और अगले दिन ही बंटवारा करने लगते हैं। तो बाबा शिव कहते हैं कि देवी, ऐसी विडंबना आ गई है कि आज मुझे अपने ही अंश से युद्ध करना पड़ रहा है। और बाबा भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया और अंधक का सीना विदीर्ण कर दिया, लेकिन वो अंधक मरा नहीं। उसी समय उसे ज्ञात हो गया कि ये जगत पिता बाबा भोलेनाथ, और वहां पे भगवान की स्तुति करता है। भगवान भोलेनाथ तो भोले हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, युद्ध क्षेत्र में मरने के बाद में सदाशिव से स्तुति, युद्ध किया फिर स्तुति की, इसी स्तुति के कारण सदाशिव प्रसन्न हुए और अपना गणपति बना लिया। बोलिए शिव महापुराण की जय। तो ये आपने अंधक के वध की कथा सुनी। इसी के बाद सनत कुमार जी ब्रह्मा जी को कथा सुना रहे हैं, और कहते हैं कि हिरण्याक्ष के बाद उसका एक भाई हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से अनेकों वरदान पाने के कारण मतवाला हो गया। देखिए, सांसारिक मनुष्यों के पास में एक गुण आता है, भगवान को तो भूल जाओ, भगवान तो दिखाई नहीं देंगे। और गुरु के रूप में अगर ब्रह्मवाणी मिल गई तो साक्षात नारायण का ही वास में। यहाँ पे एक कहानी सुनाता हूँ। क्या वो कहानी क्या है, हमारे आपके जीवन में जैसे थोड़ा सा हमें ज्ञान मिल गया तो हम कथा करने लगे, तो हमें लगा कि अरे मैं तो बहुत बड़ा कथावाचक। ये दंगल है मेरे प्यारे, दंगल में जब कूदेंगे तब अपनी योग्यता का पता चलता है। और उसी दंगल में एक मूसक जो है नारायण की पूजा करता है, और नारायण की पूजा करते करते भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन चूहा भाग के इधर से उधर कूद रहा था, और पीछे से बिल्ली ने झपट्टा मारा। और जब बिल्ली ने झपट्टा मारा तो अपने प्राण बचाने के लिए वो बिल में घुस गया, और बिल में घुसा तो सोचा कि आज तो बच ही गए, नहीं मर ही गए। फिर वो चूहा जो है नारायण के पास जाता, अरे प्रभु, कौन सा जन्म दे दिया हमें, मैं तो बहुत छोटा था और मुझसे बड़े बड़े लोग हैं, तो भगवान ने क्या क्या चाहिए। बोले प्रभु, मुझे वरदान दीजिए, अगला जन्म मुझे बिल्ली का बन जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। अगला जन्म उसको बिल्ली का मिल गया। भाई, बिल्ली जो है कभी भैंस नहीं पालती है, और मलाई ही खाती और दूध ही पीती है। एक दिन एक घर से दूसरे घर में जब दूध पीने गई तो नगर के कुत्ते उसके पीछे पड़ गए, और जैसे ही कुत्ते पीछे पड़े तो बिल्ली ने जान बचा के आगे और बच गई। अंतोगत्वा फिर उसने नारायण को याद किया, भगवान नारायण प्रकट हो गए। अरे बोले प्रभु, चूहा तो ठीक थे, चूहा से हम बिल्ली बन गए, अब की बार मुझे प्रभु एक वरदान दे दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई। अब भगवान तो भक्त के अधीन है, तो भगवान ने बिल्ली से कुत्ते का जन्म दे दिया।
अब कुत्ते की योनि में भगवान का बनाया हुआ कुत्ता तो बहुत ही सुंदर है। एक दिन बहेलिया लोग बंजारे आए और बंजारों के पास में बहुत सारे कुत्ते होते हैं। उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया, वो कुत्ता बंजारों के साथ में चला। कहां पर? वन में चला। अब वन में उनको मांस मिले और आराम से कुत्ते को सोने को मिले। कुत्ते ने सोचा ये जीवन बहुत अच्छा है। एक दिन जंगल का राजा शेर जब कुत्ते को देखा तो कुत्ते के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो कुत्ता भागा और भाग के अपने मालिक के पास आया। और बोला आज तो मार ही, और कहता अरे प्रभु क्या बनाया हमको, इस जगत में बड़े बड़े जानवर हैं और भगवान एक आखिरी विनती पूरी कर दीजिए। बोले क्या? बोले हमें शेर बना दीजिए। अब भाई शेर बना दिया गया। भगवान ने अगले जन्म में शेर बना दिया। जब शेर बना, कौन शेर बना? वही चूहा कितनी योनियों में भटका और लास्ट में शेर बना। जब शेर बना तो उसने बोला कि अब एक छत्र मेरा राज। और उसने अपनी सभा बुलाई कि प्रतिदिन एक जानवर मेरे आहार के लिए आए। भाई सारे लोग बारी बारी जाते रहे। एक दिन एक दो पैर वाला जानवर, कौन? मनुष्य रूपी नंद किशोर,